बच्चों तो आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 की 5वीं सवाल। इसके पीछे हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सवाल देख लिए। आज देखेंगे 5वीं सवाल। तो 5वीं सवाल कह रही है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, विमाओं का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। तो जो बाग दी गई है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई को ही बच्चों बीमा कहा जाता है। तो बाग जो दी गई है वो आयताकार है। तो हम लोग अब करते हैं। तो मानेंगे चूँकि हमें 2 चर से लगाना है तो हम लंबाई को मान लेते हैं बच्चों x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। और लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखते हैं फिर। माना बाग की लंबाई x मीटर है तथा बाग की चौड़ाई y मीटर है। तो बच्चों आयताकार बाग है तो कुछ इस तरह से होगी। हम मान लेते हैं ये A, B, C और D, यही हमारी बाग है। तो आयताकार है तो आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती हैं। तो जो भुजा लंबी होती है उसे लंबाई कहते हैं बच्चों। तो लंबाई को हमने x कहा है तो हो जाएगा x मीटर, और ये हम मान लेते हैं y मीटर चौड़ाई है इसकी। तो अगर ये x है तो ये वाली भुजा भी हमारी x होगी, x मीटर, और अगर ये y है तो ये वाली भुजा भी हमारी y होगी, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। तो अब हमसे कहा है कि जो इस आयत की लंबाई है वो इस आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बच्चों लंबाई हमने मान रखा है x और चौड़ाई मान रखा है y। तो लंबाई 4 अधिक है चौड़ाई से, तो अधिक का मतलब होता है बच्चों प्लस। तो ये ऑलरेडी अधिक है इससे, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो चौड़ाई में भी यदि मैं 4 जोड़ दूं तो लंबाई के बराबर हो जाएगी, और यदि मैं लंबाई में से 4 घटा दूं तब भी चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग जोड़े हैं बच्चों। तो यहाँ से x और प्लस y इस तरफ लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा और बराबर 4। तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब सवाल में दिया है बच्चों की आयत ABCD, जो आयत ABCD हमने बनाया है, आयत ABCD का अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है हमें, ये दिया है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसका एक और, ये जो अर्ध परिमाप दिया गया है ये इस आयत का है, और हम इस आयत का एक अपने तरफ से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। दोनों अर्ध परिमाप एक ही आयत के हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों, और इस बात का हम लोग फायदा उठा लेंगे। तो हम निकाल रहे हैं तो कहेंगे आयत ABCD का परिमाप बराबर, तो किसी भी आकृति का परिमाप यदि पूछे तो हमें उस आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ देना होता है बच्चों। तो ये चतुर्भुजाकार आकृति है तो इसका परिमाप हमें निकालना है, तो इसकी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। अगर 10 भुजा वाली आकृति है तो 10 भुजाओं को जोड़ दो, वही उस आकृति का परिमाप हो जाएगा। तो इसमें 4 भुजाएं तो चारों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y। तो समान समान में जुड़ता है तो x में जुड़ेगा, तो x मिलके 2x हो जाएगा, और प्लस का y मिलके 2y हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में x प्लस y, इतना मीटर आ जाएगा परिमाप। तो ये आयत
आयत ए बी सी डी का परिमाप निकला है। आयत ए बी सी डी का परिमाप है। तो अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है बच्चों तो इसके दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो कहेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को आधा करने के लिए बच्चों हमें 2 से भाग करना पड़ता है। तो अर्ध परिमाप को अर्ध परिमाप में बदलने के लिए दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे, और जो करे दोनों पक्षों में करे तो गलत भी नहीं होता। तो हमारा हो जाएगा आयत ए बी सी डी का परिमाप बटा में हो जाएगा बच्चों 2 और बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई बटे में हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ अर्ध परिमाप। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आयत ए बी सी डी का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इतना मीटर हो जाएगा और इसको मैं कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से ये भी अर्ध परिमाप है, ये भी अर्ध परिमाप है, दोनों अर्ध परिमाप है एक ही आयत का, तो दोनों समान होगा। तो कहेंगे बच्चों समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से हम ऊपर लगाएंगे। तो समीकरण 2 या 3 से हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये हमारा ये आयत का अर्ध परिमाप है बच्चों, और आयत का अर्ध परिमाप हमारे पास है x प्लस वाई। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, और इसको हम कह देंगे बच्चों समीकरण नंबर 4। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 1 व 4 से, तो समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 4 है और समीकरण 4 में x प्लस वाई बराबर 36 है। तो समीकरण, यदि मैं समीकरण 1 और 4 को जोड़ देता हूँ तो x का मान बच्चों निकल जाएगा। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 4 से, घटाने पे भी आ जाएगा क्योंकि जोड़ने पे ज़्यादा आसान है बच्चों, तो हम लोग जोड़ रहे हैं। तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। तो जोड़ने पे चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, तो जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा और x मिलके हो जाएगा 2x बराबर 36 4 40। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 4 बटे 2, तो 2 विषम में 4, तो x का मान आ जाएगा 20। ये हमारा x का मान आ गया। अब x का मान चाहे उठा के समीकरण 1 में रख दें चाहे 4 में रख दें, y का मान आ जाएगा। तो x का मान हम 1 में रख रहे हैं, जो सरल होता है उसी में रखा जाता है। तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह 20 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख लेंगे, बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्लस का 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 4 माइनस 20। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस वाई बराबर, माइनस के 20 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 16 आएगा। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का मान आएगा 16। तो हमने x का मान माना था बच्चों आयत बाग की लंबाई, और y को माना था बाग की चौड़ाई। तो x बराबर 20 आया, इसका मतलब बाग की लंबाई 20 मीटर है और बाग की चौड़ाई 16 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे, कहेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों 20 मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर, आंसर।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली की अगली सवाल।